जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जुलाई से पढ़कर 95% प्लस मार्क्स कैसे प्राप्त करें, यह बिल्कुल सही है। अगर आप जुलाई से सिंसियर होकर के लगातार पढ़ाई करते हैं तो यह पॉसिबल है, आप टॉपर बन सकते हैं। एक एक कर सारा खुलासा करेंगे आज। जैसे कुछ फोटो ऊपर आप देखे हैं, मार्क्स भी देखे हैं, 94.4, 91.8 ऐसे करके परसेंटेज था। ये कैसे प्राप्त हुआ और इन लोगों ने कैसे मेहनत किया, ये सब बताएंगे। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कब पढ़ाई करनी, कब से कब तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, एक दिन में कितना घंटा पढ़ने के बाद आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आपका जो ड्रीम है आप उसे पा सकते हैं। एक एक कर सब स्पष्ट करेंगे आज के वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो लोग 90% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, ये कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे तैयारी करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टोटल आपके पास समय होता है एक दिन में 24 आवर्स। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की अपनी तैयारी करनी होती है, सोना होता है और भी सारे काम रहते हैं। तो चलिए हम इसमें 7 घंटा जो है, 7 घंटे की जो है आपकी नींद सफिशिएंट है। 3 से 4 घंटे जो है आप अदर काम में निकाल सकते हैं, सारा काम आपका हो जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको अपना काम करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके जो घर पे कुछ काम वगैरह है या कई काम, ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं कीजिएगा तभी आपकी पढ़ाई होगी, अदर काम में भी अपना समय आप निकाल सकते हैं। ये जो नींद है, यह जरूरी नहीं है कि आपकी 9 से 4 हो या 10 से 5 हो या 12 से 7 हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कब मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं सोना, आपको कब अच्छा लगता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 7 घंटे की आपकी नींद। 3 से 4 घंटा मान लीजिए अदर वर्क है। मान लेते हैं कि अगर आपको खेलना है, खेलने का मूड हुआ, या मान लीजिए डेली खेलना है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी के समय में आप खेल सकते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो तो 2-2 ओवर का तो मैच खेलोगे नहीं, कम से कम 10-10 ओवर का, 8-8 ओवर का, 12-12 ओवर का मैच खेलोगे अगर क्रिकेट खेलते हो तो आपका लगभग 2 घंटा उसमें लग जाएगा। मान लीजिए आप 2 घंटे कोई गेम खेलते हो, कोई भी, आपके कोचिंग में 2 घंटा का समय लगता है, 2-2.5 घंटा, आने जाने में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 3 घंटा ले लीजिए कोचिंग का। 3 घंटे, ये कितना हो गया? 7, इसको 4 घंटा ही लीजिए, 11, 2 13, 3 16। इस 24 घंटा में से आप इस 16 घंटा को जब माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 8 घंटा आपका समय बचेगा। 8 घंटे का समय आपके पास बहुत आसानी से बच जाएगा, जिसमें आप घर पे सेल्फ स्टडी कर सको। ये 8 घंटा का जो टाइम है, आप उसमें कोचिंग मत जोड़िएगा। आप ये 8 घंटा जो है, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए हम बता रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको अगर 95% प्लस चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए, इससे ऊपर चाहिए, तो आपको क्या करना है कि 2 आवर्स डेली आपको मैथ पढ़ना है। डेली आपको क्या करना है? 2 आवर्स डेली मैथ पढ़ना है। साइंस में भी आपको 1.5 से 2 घंटा समय आपको देना है। साइंस में भी 1.5 से 2 घंटा आपको समय देना है। आपको एसएसटी में भी 1.5 घंटा समय आपको देना है। सोशल साइंस में, सोशल साइंस को भी आप हल्के में लेकर मत चलिएगा। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैथ तो दिन भर प्रैक्टिस कर लिए, साइंस थोड़ा पढ़ लिए, लेकिन एसएसटी को एसएसटी के साथ हो बेईमानी कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है।
एसएसटी को पकड़ के चलना है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप आर्ट्स फैकल्टी लें, हो सकता है मे भी, तो आप क्यों एसएसटी को छोड़कर चलिएगा। कुछ लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि चलो परीक्षा के टाइम में अच्छा से पढ़ लेंगे। बाबू ऐसे नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है। एसएसटी को बहुत आसान मत समझिएगा, क्योंकि इस बार 2023 में जो एसएसटी का क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव 2023 बोर्ड एग्जाम में घुमा करके दिया था। बहुत बच्चों को परेशानी हुई है, जो बहुत अच्छा से पढ़ा है वही पूरा टच किया था। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का। 1 घंटा आप हिंदी पे समय दीजिए और 1 घंटा आप संस्कृत पे समय दीजिए। अगर उर्दू वाले भाई लोग हैं तो अपना उर्दू पढ़ेंगे और हिंदी की जगह पे वे नॉन हिंदी पढ़ते हैं। ये आपका समय हो गया 6 आवर्स। कितना समय हो गया? 6 आवर्स। 6 घंटे में अगर आप इसको 1.5 से 2 करते हैं तो 6.5 घंटा होता है। तो उसके बाद आपके पास समय बचता है लगभग 2 आवर्स। आप चाहे तो इसमें कुछ देर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर 10th में टॉपर बनना है तो उसमें आपका इंग्लिश का मार्क्स तो ऐड किया नहीं जाता है, लेकिन आप चाहे तो कुछ देर पढ़ सकते हैं, ग्रामर वगैरह पे फोकस कर सकते हैं, ताकि आगे चल के 11th में दिक्कत नहीं हो, आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको क्या करना है, व्याकरण पे फोकस करना है 1 घंटा। ये व्याकरण में हो सकता है आपका हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण, आपके रूटीन के हिसाब से इसको भी डेली रखना है, हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण। व्याकरण को छोड़ करके नहीं चलना है। अब देखिए, मैथ में कैसे पढ़ना है, साइंस में कैसे पढ़ना है, एसएसटी में कैसे पढ़ना है, सब बताते हैं, बने रहिएगा ध्यान से। मैथ्स में अभी आप क्या कीजिए, इस माह में जो आपका चैप्टर हुआ है, जैसे एक बार पढ़ने बैठिए तो आप क्या कीजिए कि 1 घंटा जो है पहले जो आप पढ़े हैं, अगर मान लीजिए आप चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, सपोज दैट, तो 1 घंटा आप क्या कीजिए, पहले का पढ़ा हुआ जैसे वास्तविक संख्याएं हैं तो आज वास्तविक संख्या क्लियर कर दीजिए और 1 घंटा के अलावे द्विघात समीकरण पढ़िए। कल क्या कीजिए, आप 1 घंटा जो है अगर वास्तविक संख्या समाप्त कर दिए हैं इधर तब तो ठीक है, नहीं हुआ है तो पहले वास्तविक संख्या समाप्त कर लीजिए, फिर आप द्विघात समीकरण पढ़िए। जब वास्तविक संख्या आपका समाप्त हो रहा है तब क्या कीजिए, आप बहुपद उठाइए, बहुपद को 1 घंटा पढ़िए और तब अभी जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है इसे पढ़िए। मतलब पीछे वाले को छोड़ करके बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है, पीछे वाले को साथ साथ में लेकर के चलना है। अगर आपका चौथा चैप्टर चल रहा है या मान लीजिए 5वां चैप्टर चल रहा है तो आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर को छोड़ करके केवल 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर भी साथ में लेकर के चलना है। अब एक ही दिन में चारों चैप्टर नहीं, जैसे मान लीजिए समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं आप, 5वां चैप्टर एपी, अब इसके पीछे है 4 चैप्टर, तो 5वां चैप्टर आज 1 घंटा पढ़ना है आपको, लेकिन 1 घंटा आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब अगले दिन सेकेंड चैप्टर, जब सेकेंड चैप्टर 1-1 घंटा करके कंप्लीट हो जाएगा तब थर्ड, वैसे करके ये सिलसिला जारी रखना है, तब जाकर के आपका मैथमेटिक्स में अच्छा से पकड़ हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आपका चैप्टर समाप्त हो जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालिए, अलग अलग प्रकाशन का जो बुक होता है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका मैथ्स मजबूत हो जाएगा। सेम प्रोसेस साइंस के साथ, अगर आपका कोई तीसरा चैप्टर फिजिक्स में चल रहा है तो, और आपने 1.5 घंटा निकाला है फिजिक्स के लिए, अगर आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक ही दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अभी मत कीजिए, हम बताएंगे किस माह से आपको ये तीनों एक साथ पढ़ना है। अभी क्या कीजिए, अगर आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केवल फिजिक्स ही पढ़िए, आज ही फिर 30 मिनट केमिस्ट्री, 30 मिनट बायोलॉजी, आज ऐसे मत कीजिए। वो अभी समझ आएगा जब हम आपको बताएंगे कि कब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आप एक दिन में कब से पढ़ेंगे। जब वो तीनों एक साथ पढ़ने लगेंगे तो 8 आवर्स नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे आपका 7 घंटा का रूटीन है, 1 घंटा किसके लिए रखा गया है, आप चाहे तो उसमें इंग्लिश पढ़ सकते हैं या अपने हिसाब से जो पढ़ाई करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर आपको एसएसटी
में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, तो आप हिस्ट्री का अगर तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो 1 घंटा है आप तीसरा चैप्टर पढ़िए, लेकिन आधा घंटा जो है आप पहला चैप्टर पर भी फोकस कीजिए। तो पहला चैप्टर समाप्त हो जाए तो दूसरे चैप्टर को उठाइए और उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मतलब पीछे वाले को छोड़ना नहीं है, किताब को आपको बारीकी से पढ़ना है। चलिए, वही काम आप हिंदी के साथ भी करेंगे, वही काम आप संस्कृत के साथ भी करेंगे। आपको हिंदी और संस्कृत के बुक के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि हिंदी और संस्कृत के व्याकरण को छोड़ करके नहीं चलना है। आपको ऐसे नहीं सोचना कि हम पहले हिंदी और संस्कृत का बुक पूरा समाप्त कर दें, एग्जाम के टाइम में हम उठाएंगे और व्याकरण पढ़ लेंगे। जैसे आप व्याकरण उधर शुरू कीजिएगा, केवल व्याकरण पर फोकस कीजिएगा, आप लगिएगा बुक भूलने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी संस्कृत के बुक के साथ साथ हिंदी संस्कृत का व्याकरण भी साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। आप दिन में मैथ बनाना चाहते हैं कि रात में बनाना चाहते हैं, ये डिसाइड करने वाले हम नहीं है, यह डिसाइड आपको करना है। क्योंकि कुछ लोगों को मजा आता है मैथ दिन में बनाने में, कुछ लोगों को याद करना दिन में ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से इस टाइम को सेट करेंगे, लेकिन आपका शेड्यूल ऐसे ही रहना चाहिए इस माह से, ठीक है। और ये रूटीन बदलेगा, आगे चल करके रूटीन बदलेगा। ये तो 8 से 10 हम 12 तक लेकर के जाएंगे, 13 तक लेकर के जाएंगे, लेकिन वह भी एक वक्त आएगा जब हम आप लोग को बताएंगे। चलिए, ये बात थी कि आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जो टॉपर थे, उनका सीक्रेट क्या था। जो टॉपर थे, आधारशिला से जो टॉपर हुए हैं, जिनका 94% से प्लस, 91% प्लस, 90% प्लस जिनका मार्क्स आया है, उनका सीक्रेट क्या था, कैसे उन्होंने अपनी तैयारी करी कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाए। ये करते क्या थे, पढ़ने के साथ साथ इनका फोकस लिखने पर भी था। पढ़ने के साथ साथ इनका फोकस लिखने पर भी था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सबसे जरूरी टॉपिक है आपके लिए। जब आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप दिमाग लगा करके नहीं पढ़े, बस पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप उस बात को लिखते हैं तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अब सोचिए, यूरोप में राष्ट्रवाद एक टॉपिक है, आप उस टॉपिक को लिख रहे हैं। तो जब आप लिख रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा जब आप केवल लिख रहे हैं, आपके दिमाग में वो बात पहले चलेगा, तब आप उसको लिखेंगे। तो लिखना जो है, नोट्स बनाना है, सबसे बड़ी कला है टॉपर की, और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है नोट्स बनाना, प्रत्येक टॉपिक का नोट्स बनाना। और नोट्स बनाने के क्रम में आपके माइंड में चलते रहता है बात। और जब आप केवल पढ़ते हैं तो केवल पढ़ते हैं, और जब आप लिखते हैं तो उसे सोचते भी हैं। और जब आप किसी टॉपिक को सोचना शुरू करेंगे तो दुनिया की कौन ताकत आपसे वो ले लेगी और आप भूल जाइएगा, संभव नहीं है। कोई भी टॉपिक हो, जब आप उस पर सोचने लगते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपका बन ही जाता है, आपका कमांड उस पर 100% हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, इसको लिखना भी है। और लिखने से होगा क्या कि वो माइंड में आपको फीड होने लगेगा, और जब माइंड में बैठ जाएगा तब टॉपर बनने से कौन रोकेगा। और एक और बेनिफिट लिखने का, आपका राइटिंग बहुत बढ़िया होता जाएगा। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपका राइटिंग सही नहीं है तो यकीन मानिए आप टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि लिखने का मार्क्स का बहुत बड़ा संबंध है। लिखना और मार्क्स दोनों एक दूसरे के ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बेहतर लिखावट से बेहतर मार्क्स का कनेक्शन है। मैथ्स में आप थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ भी, टेढ़ा टेढ़ा भी लिखेंगे तो नंबर दे सकता है, लेकिन लैंग्वेज वाला जो भी सब्जेक्ट है जिसमें भाषा आपको लिखना है, उसमें अगर आप राइटिंग सुधार कर नहीं लिखेगा, सही राइटिंग के साथ नहीं लिखेगा, तो आपके अंक काट लिए जाते हैं। 5 में 3 देगा, 3.5 देगा, आप कैसे टॉपर बनिएगा। तो अब तो लिखना भी है। तो टॉपर क्या करते थे, पढ़ते भी थे और टॉपिक को लिखते भी थे, अपना नोट्स भी रेडी करते थे, जिसके कारण वहां तक पहुंच पाए। यानी अभी आपका पढ़ाई भी हो सकता है, आपका खेल भी हो सकता है, आपका घर का काम भी हो सकता है,
और आप टॉपर भी बन सकते हैं। गेम, मोबाइल वाला गेम मत खेलिएगा। मोबाइल वाला गेम से होगा क्या ना कि मोबाइल वाला गेम खेलने वाला टॉपर नहीं बनेगा। वो गेम जब खेलेगा तो उसका माइंड और मोबाइल हैंग कर देता है, तो वो वहां पर काम गड़बड़ हो जाएगा। आप फिजिकल कोई गेम खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप कबड्डी खेल सकते हैं। ये सारे खेल आपको फिट रखेंगे। लेकिन मोबाइल के साथ जो गेम खेलेंगे और मोबाइल को स्क्रॉल करके जो आप रील्स देखेंगे वो सही नहीं रहेगा। आपका गेम अगर खेलना है, कोई किसी खेल में आपकी दिलचस्पी है, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप क्या कीजिए, आप फिजिकल जिसमें आपका शारीरिक मेहनत लगे वो गेम खेलिए। उससे आपका मानसिक संतुलन और बेहतर होगा। अंत में हम आपको ये बताएंगे कि जब ये सारे काम आप कर लेंगे तो सोने के टाइम में क्या करना है। सोने के टाइम में सबसे पहले तो रात में ठेस भोजन नहीं करना, बहुत ज्यादा रात में नहीं खाना है आपको, कम खाना है, हल्का लेना है भोजन। दिन में आप दबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रात में सोने के टाइम आप क्या कीजिए, रात में सोने के टाइम आप विश्लेषण कीजिए। आपने जो दिन में पढ़ाई किया है उसके बारे में सोचिए, और ऐसा कोई कीजिए कि आप सोचते सोचते ही सो जाइए। मतलब आपने जो भी दिन में पढ़ा, कोई टॉपिक एक उठाइए, जैसे हिस्ट्री में कुछ पढ़ा या ज्योग्राफी में पढ़ा या केमिस्ट्री में पढ़ा, अब उसको उठाइए माइंड में, उस पर विश्लेषण कीजिए कि उसमें से आपको कौन कौन सी चीजें याद है, और उसे सोचते सोचते सोने का मजा है कुछ और है। उस समय आप सो जाइए, मजा आएगा। जब दिन में आप जब उठिएगा तो एक फ्रेश माइंड सेट के साथ उठिएगा। आपको लगेगा कि आपने कल कुछ बेहतर किया था और आज उससे भी बेहतर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम लोग का टाइम का रूटीन क्या होना चाहिए, हम लोग कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हम टॉपर बन सकते हैं इस माह से पढ़ करके, क्योंकि 7 माह के आसपास की बेहतर पढ़ाई सफिशिएंट है आपके टॉपर बनने के लिए। और गेम, कौन सा गेम आपको खेलना है, ये सारी बातें हम लोगों ने आज समझी, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपका मिठाई जो है अगले साल 1 किलो से ज्यादा प्राप्त होगा, और ये कब संभव होगा, जब आप एक उच्च मार्क के साथ आप उच्च स्तर से अंक प्राप्त कीजिएगा, बड़े अंक प्राप्त कीजिएगा, तो ज्यादा मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।